गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस के बारे में। डियर स्टूडेंट, सिलेबस बताने से पहले मैं आपको क्लियर बता दूं, चाहे आप पॉलीटेक्निक की बात करें या आईईआरटी, दोनों के सिलेबस सेम है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, हमारे पास तीन पब्लिकेशन की बुक है। एक आपका हरियंत पब्लिकेशन का आईईआरटी और पॉलीटेक्निक दोनों का ही बुक है। उसके बाद से भारत भारती पब्लिकेशन का भी हमारे पास आईईआरटी और पॉलीटेक्निक दोनों का ही बुक है, और इसके साथ साथ सार्थक का भी बुक है। आप कोई सा भी बुक उठा करके देख लीजिए डियर स्टूडेंट, पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी दोनों के सिलेबस सेम है। फर्क बस इतना है डियर स्टूडेंट, किसी किसी बुक में दो टॉपिक को मिला करके एक चैप्टर बना दिया है, और किसी किसी बुक में एक टॉपिक पर एक चैप्टर ही बनाया है। यानी कि आप अच्छी तरीके से देखिएगा तो टोटल जो सिलेबस है, चाहे हम पॉलीटेक्निक की बात करें या आईईआरटी की बात करें, दोनों के सिलेबस आपका पूरी तरह से सेम है। आईईआरटी में होता क्या है कि आपसे टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आईईआरटी में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा पॉलीटेक्निक से थोड़ा सा अप होगा। तो बस यही दो अंतर है कि आईईआरटी में आपके टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉलीटेक्निक में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईईआरटी में जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा हाई होता है पॉलीटेक्निक के तुलना में, बस इतना सा ही अंतर है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट, मैं आपको आईईआरटी अथवा पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के न्यू सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोग सिलेबस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिएगा कि हमको किन किन चैप्टर को पढ़कर जाना है पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस को, उसके बाद से हम फिजिक्स को देखेंगे, उसके बाद से हम केमिस्ट्री को देखेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। चैप्टर नंबर 1 आपका है साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। चैप्टर नंबर 2 आपका है बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। चैप्टर नंबर 3 आपका है चाल तथा समय। चैप्टर नंबर 4 आपका है कार्य तथा समय। चैप्टर नंबर 5 आपका है घातांकों का सिद्धांत। चैप्टर नंबर 6 आपका है डियर स्टूडेंट लघु गणक। चैप्टर नंबर 7 आपका है बीजगणित के उपयोगी सूत्र। चैप्टर नंबर 8 आपका है गुणनखंड। चैप्टर नंबर 9 आपका है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। चैप्टर नंबर 10 आपका है डियर स्टूडेंट समीकरणों के सिद्धांत। चैप्टर नंबर 11 आपका है डियर स्टूडेंट समीकरण, और चैप्टर नंबर 12 आपका है डियर स्टूडेंट समीकरणों पर आधारित प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी किसी बुक में तीन टॉपिक को मिलाकर के एक चैप्टर बना दिया है, और किसी किसी बुक में तीनों टॉपिक पर तीन चैप्टर आपका बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं समीकरणों के सिद्धांत, समीकरण और समीकरणों पर आधारित प्रश्न, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के एक चैप्टर बनाया गया है आपका हरियंत पब्लिकेशन की बुक में। लेकिन आप भारत भारती में देखेंगे तो इस तरीके से आपको तीन चैप्टर देखने को मिलेगा, समीकरणों के सिद्धांत, समीकरण और समीकरणों पर आधारित प्रश्न के रूप में। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो सारे पब्लिकेशन, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले रखे हों, सभी पब्लिकेशन में जो आपका सिलेबस है बिल्कुल सेम है। कुछ चैप्टर नंबर आपका 13 है डियर स्टूडेंट समुच्चय सिद्धांत। चैप्टर नंबर आपका 14 है समुच्चय संक्रियाएं। इस तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो कि समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं करके आपका एक ही चैप्टर में दिया है हरियंत पब्लिकेशन की बुक में।
समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं करके केवल एक ही चैप्टर में दिया है आपका हरियंत पब्लिकेशन की बुक में, लेकिन भारत भारती में समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं को अलग अलग कर दिया है। चैप्टर नंबर 15 आपका है फलन एवं प्रतिचित्रण। चैप्टर नंबर 16 आपका है वृत्तीय माप। चैप्टर नंबर 17 आपका है वृत्तीय फलन। और चैप्टर नंबर 18 आपका वृत्तीय फलनों के कोण। चैप्टर नंबर 19 आपका है वृत्तीय फलनों में संबंध। चैप्टर नंबर 20 आपका है डियर स्टूडेंट दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 21 आपका है डियर स्टूडेंट वृत्तीय फलनों पर कुछ अन्य सूत्र। चैप्टर नंबर 22 आपका है ऊंचाई एवं दूरी। और चैप्टर नंबर 23 आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। चैप्टर नंबर 24 आपका है डियर स्टूडेंट परिक्षेपण की मापे। और चैप्टर नंबर 25 आपका है बिंदुओं के निर्देशांक। चैप्टर नंबर 26 आपका है सरल रेखा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो आपका चैप्टर नंबर 27 है पाइथागोरस सिद्धांत है। और चैप्टर नंबर 28 आपका है वृत्त है। चैप्टर नंबर 29 आपका है स्पर्श रेखा एकांतर त्रिज्यखंड एवं जीवाखंड। चैप्टर नंबर 30 आपका है बिंदुपथ। और चैप्टर नंबर 31 आपका है आकृतियों की समरूपता। चैप्टर नंबर 32 आपका है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। और चैप्टर नंबर जो 33 है आयतन घन प्रिज्म तथा बेलन। इस तरीके से 33 चैप्टर आपके मैथ के हो गए हैं। 2 चैप्टर और बचे हैं। एक आपका चैप्टर नंबर 34 है लंब पिरामिड तथा लंब वृत्तीय शंकु। और चैप्टर नंबर 35 आपका है गोला और उसके भाग। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स के टोटल आपके 35 चैप्टर दिए गए हैं भारत भारती की बुक में। यही आप देखिएगा हरियंत पब्लिकेशन की बुक में तो टोटल आपका 24 चैप्टर में ही समराइज कर दिया है। यानी कि आपका 2 से 3 टॉपिक को एक चैप्टर में कवर कर दिया गया है हरियंत पब्लिकेशन की बुक में। लेकिन आपके सिलेबस दोनों में ही सेम हो है, चाहे आप भारत भारती पब्लिकेशन का बुक ले रखे हो या हरियंत पब्लिकेशन, दोनों के सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। पहला चैप्टर आपका रहने वाला है मापन। दूसरा चैप्टर आपका रहने वाला सदिश राशियां। और तीसरा चैप्टर आपका रहने वाला है गति के समीकरण। चौथा चैप्टर आपका है डियर स्टूडेंट न्यूटन के गति संबंधी नियम। और पांचवा चैप्टर आपका है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। छठवां चैप्टर आपका है आघूर्ण समांतर बल एवं बलयुग्म। और सातवां चैप्टर आपका है द्रव स्थैतिकी। आठवां चैप्टर आपका है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नौवां चैप्टर आपका है डियर स्टूडेंट ताप के पैमाने। 10वां चैप्टर आपका है डियर स्टूडेंट पदार्थ का अणुगत सिद्धांत तथा गैसीय नियम। आप देखिएगा हरियंत पब्लिकेशन की बुक में तो आपका पदार्थ का अणुगत सिद्धांत का एक चैप्टर बना दिया है और गैसीय नियम का दूसरा चैप्टर बना दिया है, जबकि भारत भारती में दोनों को एक ही में समराइज कर दिया है। चैप्टर नंबर 11 आपका है उष्मीय प्रसार। और चैप्टर नंबर 12 आपका है विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा। चैप्टर नंबर 13 आपका है उष्मीय विकिरण। और चैप्टर नंबर 14 आपका है डियर स्टूडेंट कंपन ध्वनि तथा तरंग। चैप्टर नंबर 15 आपका है प्रकाश की प्रकृति तथा समतल पृष्ठ पर परावर्तन। और चैप्टर नंबर 16 आपका है डियर स्टूडेंट प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन। चैप्टर नंबर 17 आपका है डियर स्टूडेंट प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर नंबर 18 आपका रहने वाला है पतले लेंसों से अपवर्तन। और चैप्टर नंबर 19 आपका रहने वाला है डियर स्टूडेंट प्रकाशिक यंत्र। चैप्टर नंबर 20 आपका है वैद्युत घटनाओं पर परमाणु मॉडल। और चैप्टर नंबर 21 आपका है डियर स्टूडेंट विद्युत धारा विभवांतर एवं विद्युत सेल। चैप्टर नंबर 22 आपका है ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध एवं सेलों का संयोजन। और चैप्टर नंबर 23 आपका है धारा के अनुप्रयोग। हम बात करें चैप्टर नंबर 24 की तो धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस तरीके से फिजिक्स के टोटल 24 चैप्टर से डियर स्टूडेंट टोटल 24 चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम। हम बात करें आईईआरटी में फिजिक्स से 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पॉलिटेक्निक में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स से। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपका द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। और चैप्टर नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट रासायनिक संयोग के नियम।
चैप्टर नंबर 3 आपका है रेडियो एक्टिवता, और चैप्टर नंबर 4 आपका है संयोजकता, और चैप्टर नंबर 5 आपका है आवागैद्रो परिकल्पना। इसी प्रकार से आपका चैप्टर नंबर जो 6 है वो आपका है तुल्यांकी भार, और चैप्टर नंबर 7 आपका है डियर स्टूडेंट गैसीय नियम, परमाणु भार तथा अणु भार। चैप्टर नंबर 8 आपका है वैद्युत अपघटन, और चैप्टर नंबर 9 आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं। चैप्टर नंबर 10 आपका रहने वाला है उत्प्रेरण, और चैप्टर नंबर 11 आपका है अम्ल, क्षार तथा लवण। चैप्टर नंबर 12 आपका है डियर स्टूडेंट विलयन। चैप्टर नंबर 13 आपका है डियर स्टूडेंट प्रतीक एवं सूत्र, और चैप्टर नंबर 14 आपका रहने वाला है डियर स्टूडेंट तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण आपका चैप्टर नंबर 14 होगा, और चैप्टर नंबर 15 आपका है पेयजल का आयतनीय संघटन, और चैप्टर नंबर 16 आपका है प्रमुख गैसें, और चैप्टर नंबर 17 जो आपका रहने वाला है धातु तथा अधातु। चैप्टर नंबर 18 आपका है कार्बनिक यौगिक, और चैप्टर नंबर 19 आपका है ईंधन। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट जो आपका चैप्टर नंबर 20 रहने वाला है औद्योगिकी रसायन, और चैप्टर नंबर 21 आपका रहने वाला है वैश्लेषिक रसायन। इस तरीके से टोटल आपके 21 चैप्टर से आपके आईईआरटी में 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम पॉलीटेक्निक की बात करें डियर स्टूडेंट तो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टोटल सिलेबस के बारे में बता दिया है, जिसमें आपके डियर स्टूडेंट मैथ के 34 चैप्टर से भारत भारती पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैथ के 34 चैप्टर से आपके 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईईआरटी में, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलीटेक्निक में, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलीटेक्निक में। ठीक है, यही आपका 34 चैप्टर समराइज करके 24 चैप्टर बना दिया है हरियंत पब्लिकेशन की बुक में। हम बात करें फिजिक्स से डियर स्टूडेंट, तो फिजिक्स से आपके टोटल आपके 18 से 19 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे आईईआरटी में, और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलीटेक्निक में। और केमिस्ट्री से बात करें तो 18 से 19 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आईईआरटी में, और पॉलीटेक्निक में आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका फिजिक्स के टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल आपका 24 चैप्टर दिया है, और केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल 21 चैप्टर दिया है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमें पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।